गाइस, गेट योर लेवल्स चेक। अपने लेवल्स चेक करवाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके लेवल्स ठीक हो जाते हैं विद डाइट विद सप्लीमेंट्स, अगर आपको ज़रूरत है तो फॉर सप्लीमेंट्स, वो आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। और आपकी हेयर लॉस की कंडीशन भी देखी जाएगी। अगर वो रीज़न है आपका, तो आपके हेयर लॉस वापस रिवर्स हो सकता है, आपके खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं। 100% तो नहीं, बट येस, इट विल टेक टाइम। एंड 100% भी आ सकते हैं। इट्स योर लक, इट्स योर चांस। सी, यू हैव टू टेक द चांस। सो आप इसको टेस्ट करवाइए एंड अपने लेवल्स इंक्रीज कीजिए विद डाइट एंड विद सप्लीमेंट्स इफ नीडेड। तो आपको हेयर लॉस में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है और आपके जो बाल हैं दे विल बी मोर हेल्दी एंड मोर शाइनिंग, राइट? सो गेट इट चेक्ड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ चावला वेलनेस। आज हम बात करेंगे अबाउट हेयर फॉल, हेयर लॉस और जितने लोगों के बाल जा रहे हैं, इवन यंगस्टर्स जो टीनेजर्स हैं। जो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारे बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हैं, हमारी जो एज हो गई है बहुत कम है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है। इनके वाइट हेयर भी हो रहे हैं और हेयर लॉस भी बहुत हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। इवन 25 की एज में आई हैव सीन कि उनका पूरा कम्प्लीटली बॉल्ड हो गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रोटीन की जो आपके ब्लड में होता है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आजकल लोगों में बहुत कम पाया जा रहा है, राइट? उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। दैट प्रोटीन गाइस इज़ फेरेटिन। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है लोगों में, स्पेशली इन वुमेन, की आयरन डेफिशिएंसी तो उनको होती ही है। तो फेरेटिन जो है वो आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है बॉडी में, डिपेंडिंग ऑन योर हिस्ट्री, योर कंडीशन, योर डाइट। अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आपका कम होने के चांसेस हैं, अगर स्पेशली फॉर लेडीज़। एंड मेन के लिए भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। और इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले आपकी बॉडी में आपको फटीग फील होगा, आपके आयरन आयरन रिजर्व्स कम हो जाते हैं बॉडी में। और उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आज हम वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे इसको फिगर आउट करने की कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, एंड रिलेटेड टू योर हेयर एंड रिलेटेड टू योर ओवरऑल हेल्थ, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं इसकी कमी से, और इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये होता क्या है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। फेरेटिन होता क्या है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि फेरेटिन क्यों टेस्ट कराते हैं, क्यों हमें टेस्ट कराना चाहिए। आयरन हमने टेस्ट करा लिया, आयरन हमारा ठीक है, हेमोग्लोबिन हमारा ठीक है, लेकिन फेरेटिन हम टेस्ट क्यों कराएं? फेरेटिन ऐसा है कि फेरेटिन होता है प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है आपके ब्लड में जो आयरन को होल्ड करके रखता है आपकी बॉडी में। बेसिकली यू कैन से इट स्टोर्स आयरन इन योर बॉडी। अगर आपका वो प्रोटीन कम हो जाए, फेरेटिन कम हो जाए, तो आपके आयरन रिजर्व ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहा तो आपको एनीमिक घोषित कर दिया जाएगा, आप एनीमिक हो जाओगे। और इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आप कितने टाइम तक फेरेटिन आपकी बॉडी में कम रहता है। और रही बात आपकी बॉडी में फटीग की, आपके इसके सिम्टम्स की, तो इससे कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे आपका फास्ट हार्ट रेट रहेगा, आपको फटीग फील करोगे आप, जैसा हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है, राइट? इससे हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो जाता है, आपको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हो सकता है, आईबीडी और आईबीएस, सॉरी आईबीएस आप कह सकते हैं। और आपको हाइपोथायराइडिज्म भी इसमें होता है, क्योंकि आयरन इज नीडेड टू कन्वर्ट T4 टू T3। सेलेनियम के साथ आयरन का भी यूज़ होता है। तो अगर आपको आयरन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि फेरेटिन लेवल्स अगर आपके वाकई कम है, आपने कभी टेस्ट कराया है, कभी भी एनी टाइम डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, तो आप एक बार टेस्ट कराएं। अगर आपका कम निकलता है तो इसको मेक श्योर यू एड्रेस इट वेरी क्विकली, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो बहुत डिजास्टरस हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन बहुत टाइम तक कम रहे तो यू विल फील लाइक वेरी डिफिकल्ट टू लिव, राइट? आपकी जो सिचुएशन है वो बड़ी सीरियस हो सकती है।
इन लॉन्ग टर्म। अगर आपके बहुत ज़्यादा आयरन कम होने लग जाए, आपके आरबीसीज कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी गिर सकते हैं। आरबीसी से अगर कम हो गए तो ब्लड, खून की कमी बोलते हैं हिंदी में, अगर बोले खून की कमी हो गई, आपको खून की कमी है तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्यों उस चीज़ों में पढ़ना है। आज हम इसकी, मैं जो हूँ इसमें डिस्कस करूँगा अबाउट कि इसका इम्पैक्ट हेयर पे कैसे पड़ता है। इसका इम्पैक्ट हेयर पे ऐसे पड़ता है कि अगर आपकी बॉडी में फेरेटिन लेवल्स कम हैं, तो फेरेटिन इज़ अ प्रोटीन, राइट, जो आयरन स्टोर कर रहा है। अब आपकी बॉडी में फेरेटिन कम हो गया, आयरन रिजर्व धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, अब बॉडी को कहीं ना कहीं से तो वो चाहिए। तो आपके बालों में जो फेरेटिन होगा, जो आपके बालों में फेरेटिन होगा, बॉडी उसको यूज़ करेगी अपने काम चलाने, जो इम्पोर्टेंट काम है उनको करने के लिए। तो आपके बालों से वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, और जब आपके बालों से वो प्रोटीन डिप्लीट होना शुरू हो जाता है तो आपका हेयर लॉस होना लाजमी है, आपका हेयर लॉस होगा ही होगा। तो पहले आपके हेयर फॉल होना शुरू होगा धीरे धीरे, जस्ट लाइक यू नो, मेनली ये फीमेल्स में ज़्यादा है, और ये रिसर्च भी हुई है, मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे। इसमें रिसर्च भी हुई थी कि जो टेलोजन हेयर लॉस होता है वो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल होता है अगर आपकी वो कंडीशन ठीक हो जाए, बिकॉज अगर आपके फेरेटिन की वजह से वो हो रहा है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली वुमेन। मेन के लिए मैं अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन आई फील कि मेन भी काफ़ी हद तक इससे अफेक्ट हो रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज आई हैव सीन मैनी मैन हैविंग थायराइड सिम्टम्स, मैनी मैन हैविंग लो फेरेटिन लेवल्स। तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी, और आपके मे बी यू शुड इम्प्रूव योर लेवल्स, राइट। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपकी बॉडी में उसके लेवल्स कम है तो यू हैव टू ईट इट, राइट, यू हैव टू इम्प्रूव दोज लेवल्स। उससे आपको बहुत बेनिफिट होएगा, और आपके बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक वापस आ जाएंगे। इट टेक्स टाइम। ये मत सोचना कि आपने आज ही खा लिया और आपके कल बाल आ जाए, नहीं, इट विल टेक टाइम। 3 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 6 to 7 मंथ से मिनिमम आप लेकर चलो, आपको 6 to 8 मंथ्स में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो, अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि यू टेक सप्लीमेंट्स, आप सप्लीमेंट्स लेके कर सकते हो, तो मे बी यू कैन सी द रिजल्ट इन 1 मंथ, 3 to 4 वीक्स। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स आई वोंट से, अगर अनलेस अनटिल आपको बहुत ही ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल्स बहुत ही कम ना हो, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा आप डाइट से इसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा नहीं खा सकते। आप नहीं खा सकते, आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी उनको बहुत टाइम, क्योंकि ये बड़े हार्ड मिनरल्स हैं। मैंने पिछली बार ही बताया था कि जिंक भी एक हार्ड मिनरल है, कब तक सप्लीमेंट खा लोगे, राइट। तो डाइट आप हमेशा खा सकते हो, सप्लीमेंट कब तक खाते रहोगे, कब तक इंजेक्शन लगवाते रहोगे, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, डाइट अच्छी कर लो ना अपनी, तो प्रॉब्लम तो उसमें है नहीं। सो डू डैट, अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप वेज खाते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें, मतलब इट विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू, बट इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं है, वेज में ही बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मैं आगे आगे बताऊँगा इस पर कि कौन से सोर्सेज से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी इसका जो इफ़ेक्ट है ऑन हेयर, दैट इज़ सीरियस। अगर आपको बहुत टाइम तक इसके लेवल्स कम रहते हैं तो इट कैन बी ड्यू टू योर कंडीशन, आपको कोई बीमारी है जैसे सीलिएक डिजीज़ है, आपको आप आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सीलिएक डिजीज़ हो सकता है, आपकी डाइट में आयरन है, ऑलरेडी आयरन कम है, आपके आरबीसीज कम है जिससे आयरन बाइंड हो सके, वो भी कोई बीमारी हो सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है, एनी एनी रीज़न कैन बी देयर। आपकी कोई सर्जरी हुई है या आपको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, राइट, तो उसमें आपके ये चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं, फेरेटिन लेवल इफेक्ट होते हैं। ऑल्दो इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, बट येस, अगर आप डाइट ठीक लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर श्योर। आप अगर इसके आगे मैं सोर्सेज बताऊंगा, आप देखना कि कैसे कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है तो अपने टेस्ट करवाइए और देखिए कि फेरेटिन भी अगर आपका कम है तो हेयर लॉस का रीज़न, वन ऑफ द रीजंस वो हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं अभी जो है आपको बताता जाऊंगा आगे आगे इन वीडियो में, इसी वीडियो में, कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके और रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। फेरेटिन की कमी से आपको क्या क्या हो सकता है, इसमें हेयर लॉस तो है ही है, हेयर लॉस तो मैं जिस पे आप आज बात कर रहा हूँ उस पर तो है ही है, एंड हेयर लॉस तो आपको हो सकता है इससे। दूसरा, इसमें आपको फैटिग फील होगा, आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स ड्रॉप हो सकते हैं, तो आपको जो हेमोग्लोबिन है जो आपके ऑर्गन्स पे ऑक्सीजन कैरी करता है
उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। एंड थर्डली आपको इससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपको हाइपोथायराइडिज्म, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फाइब्रोमाइल्जिया भी हो सकता है, जो आपको रैंडम मसल्स के पेन होते हैं, आपके मसल फाइबर्स में पेन होना शुरू हो जाता है, दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया। माइल्जिया मीन्स पेन। सो आपको ये हो सकता है। तो इसकी कमी से आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसमें हेयर लॉस भी है। यस, तो हेयर लॉस पे मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, बाकी सब पे तो आई विल डू इन सेपरेट वीडियोस। अभी मैं हेयर लॉस पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो इसके लेवल्स आपके हेयर्स पे इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इनके लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपका जो हेयर लॉस है वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकता है। यस, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर हेयर लॉस प्रॉब्लम्स, जो जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस है या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जिसको हम परमानेंट हेयर लॉस भी कहते हैं, कि वो वापस नहीं आ सकते, उसमें आपकी रूट्स ही खत्म हो जाती हैं, जैसा होता है, जो देखा गया है। उसके रीज़न डिफरेंट हैं। उसका रीज़न तो फिर डीएचटी पे आप ले आओ, या और भी रीज़न है, जिंक डेफिशिएंसी है जिससे आपका डीएचटी लेवल्स अफेक्ट होते हैं, जो भी है उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपके फेरेटिन लेवल्स की वजह से आपका हेयर लॉस है अगर, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बाल वापस आपके आ सकते हैं। एंड उसमें एक और भी है, बायोटिन। बायोटिन पे मैंने पहले ही बोला हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने शायद बताया था कि बायोटिन से आपके बालों पे इफेक्ट होता है काफ़ी। सो बायोटिन इज़ डिफरेंट थिंग, उस पर अलग बात होगी। ये अभी फेरेटिन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। फेरेटिन लेवल्स आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं बाल वापस लाने में। तो आपको मैं डाइट का बताऊंगा कि आप डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें जिससे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब आपको पता चल गया कि आपके फेरेटिन लेवल्स कम हैं। अब इसको इम्प्रूव आप कैसे करोगे? ठीक है, इसमें आपके डाइट सोर्सेज हैं। सबसे पहले मैं डाइट सोर्सेज बताऊंगा, ऑफ कोर्स। सो डाइट सोर्सेज में दो तरह का आयरन होता है बेसिकली। एक होता है हेम आयरन, एक होता है नॉन हेम आयरन। हेम आयरन जो होता है दैट इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन नॉन वेज आइटम्स। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। वो उनका लेवल्स क्वाइट फास्ट इंप्रूव होंगे एज कम्पेयर टू नॉन हेम आयरन जो वेजिटेरियन सोर्सेज में होता है। ठीक है, तो नॉन वेज सोर्सेज में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग है। चिकन ब्रेस्ट है, आप टूना ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, सी फूड में आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आपका आयरन लेवल्स इंप्रूव होंगे। और आप ले सकते हैं एग्स। एग्स में भी आयरन कुछ क्वांटिटी में होता है, बट या एग से बेटर इज चिकन, रेड मीट आप ले सकते हैं, मटन। तो इट विल इम्प्रूव योर आयरन लेवल्स क्वाइट फास्ट, और फेरेटिन लेवल्स भी उससे बड़ी जल्दी इम्प्रूव होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोटीन है। एंड नॉन वेज प्रोटीन, अब मैं बोलूँ ना बोलूँ, बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस चीज़ पे, बट आई हैव सीन कि नॉन वेज प्रोटीन जो होता है इट एब्जॉर्ब्स क्वाइट फास्ट एज कम्पेयर टू वेज प्रोटीन, राइट। वेज प्रोटीन भी एब्जॉर्ब होता है, बट इट्स द वे हाउ यू कुक इट। ठीक है, ये मैंने पिछली बार बताया था कि आप ओवर हीट कर देते हैं तो प्रोटीन वेस्ट हो जाता है, फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, नॉन वेज में इट इम्प्रूव्स अ लॉट। सो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। मैं सबके लिए नहीं कहता कि इट इज़ नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट कि आपको एब्जॉर्ब होगा ही होगा। इट डिपेंड्स, अब आपको कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, तो नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। हर बंदे की बॉडी पे हर चीज़ सूट नहीं करती, सो इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो ये नॉन वेज वाली आइटम्स हैं, और आपका जो है ये हेम आयरन होता है, ये ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है और क्विकली आपके आयरन लेवल्स और फेरेटिन लेवल्स बढ़ाता है एज कम्पेयर टू नॉन हेम आयरन। नॉन हेम आयरन जो है वो है वेजिटेरियन सोर्सेज में। उसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ओटमील ले सकते हैं, कोकोआ पाउडर ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स ले सकते हैं। इनसे आपका जो है आयरन रिजर्व्स बढ़ते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन सोर्सेज में एक और प्रॉब्लम है जो मैं अभी बताऊंगा वीडियो में आगे जाते जाते। थोड़ा सा मैं स्लोली चीज़ों को पिकअप कर रहा हूँ ताकि आपको आई कैन मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि दोनों में कितना अंतर है। एंड आई एम नॉट हर्टिंग एनी बडीज फीलिंग्स और ये कि भैया हम तो नॉनवेज नहीं खाते और तुमने कैसे बोल दिया नॉनवेज खा लो, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स कि ये नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प कर सकती है आपके बॉडी के लेवल्स, फेरेटिन के लेवल्स ठीक करने में और आपके बाल वापस लाने में, एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, राइट। सो इसमें आप अगर नॉनवेज आइटम्स ले सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू शुड टेक। अगर आपके बहुत लेवल्स कम हैं
तो आई वुड रिकमेंड कि अपनी एक मील में डेली नॉनवेज आप रख सकते हैं, अंडा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप तो नहीं लगता कि आप नॉनवेज रोज़ खा सकते हैं तो नॉनवेज रोज़ खाना भी चाहिए, मैं भी नहीं खाता। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप बिल्कुल ही बैठे हुए हैं या आपकी डेस्क जॉब है, तो आप अगर लेते रहेंगे तो वो आपकी बॉडी पे लोड ही डालेगा, तो उतना लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्स ले सकते हैं, बाकी आप नॉन नहीं आयरन वाली सोर्सेज भी ले सकते हैं, वो आप डेली खा सकते हैं, डेली खाएं, या आप हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार ले सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा बॉडी पे, राइट। तो आप पालक है आप ले सकते हैं, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपका स्पिनच है, सबसे ज़्यादा आयरन बोलते हैं। उसमें पॉपाई द सेलर मैन, मुझे कार्टून याद आती है, हमेशा बचपन में हम देखते थे, तो ही ओनली यूज टू हैव स्पिनच, राइट, क्योंकि उसमें आयरन बहुत होता है, तो इट हेल्प्स यू आउट। और तो आप भी ले सकते हैं, चीज़ें आपका ठीक हो जाएगा। ओके, सो इसमें अब एक और प्रॉब्लम आती है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में, जो मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा विद इन द वीडियो, सो कीप वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, एंड शेयर करिए अपने जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने डाइट ले ली, आपको सब कुछ हो गया, लेकिन आपका जो है फेरिटिन लेवल्स आपने देखा कि इम्प्रूव या तो बहुत स्लोली हो रहा है या ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो डॉक्टर से बात कीजिए। एंड अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, अगर आपके सिम्टम्स, वो आपके सिम्टम्स से डिपेंड करेगा, अगर आपके सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और आप डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर जज कर पाएगा फिजिकल आपके टेस्ट करके, तो आप अपना सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ऐसा ही मत करना कि आपने कहीं पे पढ़ लिया या मैंने बोल दिया या किसी की सुन ली आपने और आप चले गए बस कि सब जगह मुझे सप्लीमेंट्स चाहिए, मुझे सप्लीमेंट्स चाहिए, आपको ज़बरदस्ती का आपको पैनिक हो रहा है, तो ऐसा भी मत करना। जस्ट फील, लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी की सुनिए, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस पे आप जा सकते हैं। इट डिपेंड्स फ्रॉम योर कंडीशन कि आपको सप्लीमेंट चाहिए या डायरेक्ट इंजेक्शन चाहिए, क्योंकि आजकल इंजेक्शन भी लगा देते हैं आयरन के स्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इन केस कि अगर आपको डाइट से वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसमें वेजिटेरियन सोर्सेज में एक प्रॉब्लम है कि जो फाइटेट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मटर हैं, जैसे आप पीस है, ग्रीन पीस जिसको हम मटर बोलते हैं, अगर आप वो खाते हैं उसमें जिंक अच्छा होता है, ठीक है। आप चने खाते हैं, सफ़ेद चने, उसमें जिंक अच्छा होता है। लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में क्या है, इनके ऊपर ना एक लेयर होती है, दैट इज़ फाइटेट्स। वो फाइटेट्स जो हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन में ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं। दूसरी चीज़, हम चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, ठीक है। तो जो चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनका भी आयरन एब्जॉर्प्शन हिंडर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। और थर्ड, उसमें तो कोई मैटर नहीं करता आप वेज खाएं नॉन वेज खाएं, अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन पे आपके इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, अगर आपको कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको जैसे एक बीमारी है, सीलियक डिजीज़ है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है वो, तो अगर आपको वो है तो उस केस में आपको क्या होगा कि आप आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आयरन एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो उसमें फिर आपके सप्लीमेंट से ही बॉडी में चलाते रहेंगे, ठीक है। उस केस में सप्लीमेंट्स शायद आपको लेने पड़ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, और डॉक्टर से पूछ के लेना सप्लीमेंट्स, क्योंकि कंडीशन आपकी देख के डॉक्टर देगा। हवाबाजी में मत लेना, मैं अभी बोल रहा हूँ, किसी के बहकावे में आके मत लेना। ये मत देखना कि मेरे आपके दोस्त ने ले लिया तो आप भी लेके ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, तो देख के लेना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये आयरन एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में नहीं होता। तो इसमें एक और चीज़ है कि जो अब हम इंडियंस जो हैं, हमारे यहाँ पे डेयरी और मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम। कैल्शियम आपकी बॉडी में सबसे मोस्ट एबंडेंट मिनरल है आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। इट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एबंडेंट है,
नंबर वन मिनरल है जो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ इन द मसल्स, इट इज़ इन द बोन्स, आपके टिश्यूज, आपके बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम होता है। अकेले ब्लड में ही उसका टेस्ट आप करोगे तो कुछ % होता है बस ब्लड में, बाकी आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है आयरन एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो ये है रीजंस जो आपको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में हो सकता है कि आपके आयरन की कमी इसी वजह से हो रही हो। तो अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ी सी लिमिट कर दें, कम कर दें। दूध वूध पीते हैं तो ठीक है, मेक श्योर आप अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसी लेवल के हिसाब से अपनी क्वांटिटी ऑफ आयरन फूड्स बढ़ा दें। तो उससे क्या होगा कि आपका वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी बैलेंस्ड। अब हम ऐसा नहीं करते कि रोज़ हम पालक खाएं, रोज़ हम बैठ के मेथी खा रहे हैं, रोज़ हम कोकोआ पाउडर खा रहे हैं। ठीक है, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ये मेरी फेवरेट है, मैं खाता हूँ, आई लाइक इट, आई लाइक दैम वेरी मच। तो इसमें क्या है कि लेकिन आप रोज़ 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 नहीं खा सकते, राइट। तो इसमें यह है कि आप क्वांटिटी इतनी बढ़ा भी नहीं सकते, आप कितना खा लोगे, 1 चम्मच 2 चम्मच। तो इसमें उसी हिसाब से आप अपनी डाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उस चीज़ में कि आप कितना कितना ले सकते हैं जिससे आपके लेवल्स इंप्रूव हो सकें। बाकी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, फाइनल चीज़, कि अगर आपको लग रहा है कि आपने डाइट में लिया है और आपको फिर भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, या आपको लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गड़बड़ है, तो आप अपनी डाइट में विटामिन सी और विटामिन ए वाली चीज़ें बढ़ा दें। विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग आयरन। तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी भर भर के होता है, आपको पता ही है, तो आप वो ले सकते हैं। विटामिन ए के लिए आप गाजर खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, इनमें विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए वाली चीज़ें आप लें तो उससे आपका आयरन ऑब्जॉर्व होना शुरू हो सकता है, राइट। बाकी अगर आपको कोई कंडीशन है, सीलिएक डिजीज़ है, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, या प्रेग्नेंट हैं, उस केस में फिर अलग आपका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, जनरलाइज नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपके फेरेटिन लेवल्स इंप्रूव होंगे, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प होगी अपने बाल वापस लाने में। अगर आपका रीज़न फॉर हेयर लॉस या हेयर फॉल इज़ फेरेटिन, स्पेशली इन वुमेन में ज़्यादा है, रिसर्च उसमें ज़्यादा हुई है। मेन में भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक ये हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। लोग, मेल्स आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। तो अगर आपके लेवल्स कम हैं तो यू शुड गेट इट चेक, और आपने चेक करा के आप अपना डाइट से लें, सप्लीमेंट से लें, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, योर कंडीशन, आपको कितना, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आप लें। बट डोंट ओवर डू एनीथिंग, ठीक है, एंड डोंट ओवर इंडल्ज इन सप्लीमेंट्स। ओवरडोज ऑफ सप्लीमेंट्स भी आपको डैमेज कर सकती है, तो इतना भी मत जाना। ठीक है, जैसे जैसे आपको डोसेज दी जाए आपकी लेवल्स के हिसाब से, उसी हिसाब से आप चलें, तो आप सेफ भी रहेंगे, एंड आपकी बॉडी आपको थैंक करेगी लेटर ऑन, योर बॉडी विल थैंक यू। ठीक है, सो विद दिस आई वुड एंड टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक कर दीजिए। तो मैं और नए नए वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे आपके हेल्थ एंड वेलनेस के हिसाब से आपके लिए लाता रहूँगा। एवरी वीक आई विल ड्रॉप इन some video for you guys. So thanks for watching guys. Thank you.